क्या कहना है, जिस तरह चाइना का बहिष्कार हो रहा है, सामानों को तोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? बोल शंकर भगवान की जय। मैं अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, शिव शक्ति सेवादार दिल्ली के, अपना करोल बाग से। इस वक्त जो चाइना के माल के ऊपर तोड़ा फोड़ी हो रही है, आग लगाई जा रही है, ऐसा करने से अच्छा है हम भविष्य में ये प्रण करें कि हम ये माल बिल्कुल खरीदें नहीं। आज से 15 साल पहले जब हम ये चाइना का माल नहीं आता था, क्या हिंदुस्तान नहीं चल रहा था? आज हम ये प्रण करें कि हमने चाइना का किसी किस्म का भी व्यापार बिल्कुल नहीं करना। इसलिए कि जो चाइना का माल हमारे देश में आ गया, आज तो हमने उसको पे कर दिया और तोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो हम अपना नुकसान ना करते इस चीज़ का प्रण लें आपस में। आज के बाद हम कोई भी चाइना का माल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह चाइना ने हमला कर दिया भारत पे और भारत की जमीन में घुसपैठ कर रहे हैं, उसको लेके बड़ी तनातनी दोनों देशों में चल रही है, तो उसको लेके जो व्यापारियों ने पुराना माल ले रखा है चाइना का, कहते हैं कि बहिष्कार करो? देखिए, जो पुराना माल है उसको तो हम पेमेंट दे चुके हैं और उसको मद्देनजर देखते ऐसे दुश्मन शत्रु से, ये कलयुगी रावण है। जिनपिंग जो है कलयुगी रावण है, ये अंदर खाते हैं रावण की तरह, अपनी चालें चल रहा है। इसकी चालों को ख़त्म करने के लिए हमने इससे व्यापार बिल्कुल ऐसे व्यापारी से करना ही नहीं चाहिए। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो कमाई करके और दूसरा दुश्मन हमारे ऊपर हैवी हो। ये जिनपिंग रावण जो है ये अभी यही तैयार हुआ है, इसके साथ कुंभकर्ण, इमरान खान और नेपाल वाले भी उठेंगे। तो हम इनके गर्दन काटने के लिए इसको ये दिखाना है कि ये आप रावण ने जैसे समझा था राम की मामूली सेना है, वानर सेना, मेरा क्या मारेगी, मुझे क्या कहेगी, इसकी ये भूल को ख़त्म कराने के लिए हमने इसका सामान बिल्कुल नहीं लेना है और उसको दिखाना है कि मोदी जी जो है हमारे एक रामचंद्र जी, वो उनके पास ये सेना भले मामूली जरूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। हम इससे पूरा डट के मुकाबला करेंगे और इसको अपने मुल्क के अंदर घुसने तक नहीं देंगे। जय बोली। मलखान जी, आप एक व्यवसायी हैं, टैंक रोड पे आपका निवास स्थान है। क्या कहना है, जो चाइना को लेके तनातनी बनी हुई है, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, इस पर क्या कहना आपका? मैं मलखान साकला, टैंक रोड पे मेरी छोटी सी कपड़े की दुकान है, उससे अपना व्यवसाय करते हैं हम लोग। मैं देश में चाइना के बॉर्डर पे शहीद हुए 20 जवानों का, उनके परिवार को भगवान को शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और चाइना का ये व्यवहार पहली बार तो हुआ नहीं है, सन 1962 में भी ऐसे ही करा उसने। और भारत का सौभाग्य है कि आज की स्थिति मोदी जैसे नेता ने संभाल रखी है। तो क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से लोगों में रोष आया है मलखान जी, और रोड पर आया है, चाइना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वस्तुओं को जला रहे हैं, क्या लगता है आपको इस तरह से करने से पूरे समाज के अंदर एक मैसेज जाएगा कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करो? बहिष्कार करने का ये तरीका तो देखो, रोष तो प्रकट कर सकते हो आप पुरानी चीज़ें तोड़ फोड़ करके, लेकिन बहिष्कार करने का तरीका नहीं है ये। बहिष्कार करने के लिए हम अब जो जिन व्यापारियों ने सामान चाइना का खरीद रखा है, मंगवा रखा है, तो वो तो भारत के व्यापारी है ना, नुकसान तो उन्हीं का होगा। अगर हम उन सामान को नहीं खरीदते हैं, जो हमारे पास आ चुका सामान नहीं खरीदते हैं, तो नुकसान तो भारत के व्यापारियों का हुआ ना, चाइना का तो नुकसान हुआ नहीं है। तो चाइना का नुकसान करने के लिए, उससे व्यापारी संबंध खराब करने के लिए हमें भारत सरकार को कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कोई नए तरीके से प्लानिंग लाके भारत के अंदर ही उद्योग लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम अपना माल बनाएं और अपना ही माल यूज़ करने के लिए खरीदें। तो इस तरीके तो बात हो सकती है, लेकिन सामान तोड़ना और पुराने सामान को फेंकना ये विरोध तो प्रकट कर सकते हैं हम, लेकिन चाइना के सामान का बहिष्कार करने का तरीका नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको? देखो, आपको तो इस विषय पे गौर करना चाहिए। देखो, अमेरिका के अंदर भी ये समस्या आ गई थी और वो ट्रम्प को भी पता था कि हमारे देश की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, नागरिकों की ज़रूरतों को पता था। उसी आधार पर उसने उससे फिर व्यापारिक संबंध खराब करने में मना कर दिया। यही भारत के साथ हो रहा है। हमें हमारी जनता को भी ज़रूरत है सामानों की, तो एकदम से तो हम अवेलेबल कर नहीं सकते जनता के लिए सामान। इसके लिए कुछ समय तो चाहिए, तो एक प्लानिंग के साथ ही हो सकता है ना, ये सब तो एक प्लानिंग के साथ ही ये सब करना पड़ेगा हमें, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और प्लानिंग में समय लगेगा? प्लानिंग में समय लगता ही है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सिंह है जी। संजीव जी, क्या लगता है जिस तरह बॉर्डर पे चीन और भारत की तनातनी हो रही है और युद्ध के आसार बन गए हैं, जिसको देखते हुए भारतवासियों ने चीन की वस्तुओं का बहिष्कार किया है, इस पे क्या कहना है? ये थोक मार्केट जो है सदर बाजार, इस पे क्या कहना है? देखिए, जो डिसीजन लिया गया है ये माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से, ये अभी लिया गया और बहुत बढ़िया लेगा। अगर यही डिसीजन मेरे ख्याल से, मेरा अपना वो है, ये आज से 15 से 20 साल पहले लिया जाता तो आज रूप ही अलग होता। वो रूप इसलिए अलग होता कि आज हम चाहे कोई भी व्यापार ले लीजिएगा, कोई भी ट्रेड, उसके अंदर हम सामग्री जो ले रहे हैं बेच रहे हैं, उसमें 40 से 70% तक चाइना का पूरा होल्ड है। आज हम कहते हैं कि उसका बहिष्कार करें, अच्छी बात है, बहिष्कार करना चाहिए, हमें स्वावलंबी होना चाहिए, अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये जब ही होगा जब हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, हम उसको आयात ना करें बल्कि निर्यात करें, उस स्थिति में हमें होना चाहिए। और ये जो डिसीजन अगर आज भी लिया गया, चलो जब आँख खुली तभी सवेरा, उसमें यह है कि अगर आज भी हम शुरुआत करते हैं ईमानदारी से, सिर्फ वक्तव्य देने से नहीं, ईमानदारी से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें चाहे 5 साल लगे, 7 साल लगे या 10 साल लगे, हम आने वाले समय में स्वावलंबी हो जाएंगे। उससे ये कि कोई भी देश, चाहे वो चाइना है या यूरोपियन कोई कंट्रीज है, कोई भी है जिस पर हम आत्मनिर्भर हैं, एक तो हमें आँख नहीं दिखाएगा वो। नंबर 1, हमारा पैसा है जो हमारी पब्लिक इसको खरीद रही है, देश की जनता खरीद रही है, और पैसा बाहर चला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अब सामान का विरोध हो रहा है, लेकिन सामान जिन व्यापारियों ने, खुदरा व्यापारियों ने पहले लेके रखा हुआ है, उन सामानों को किस तरह मार्केट में आपने उतारने की योजना बनाई है, या उतारोगे या नहीं उतारोगे? चाइना नहीं, देखिए, उतारना व्यापारी की मजबूरी भी होगा, क्योंकि जिसने लाखों करोड़ों रुपए फंसा रखे हैं उसने पैसे भी अपने सीधे करने हैं। कोई लोन लेके बाजार से लाया है, कोई अपना कर्जा लेके आया है, कोई जेवर रख के लाया है। और दूसरा, अगर जब तक उसका सब्स्टिट्यूट, जो चीज़ हम लोग बेच रहे हैं या बना रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है या पूरा बना बनाया हम लेके आ रहे हैं, जब तक उसका सब्स्टिट्यूट बाज़ार में हम तैयार नहीं करेंगे, तब तक जो है एक व्यापारी की मजबूरी भी हो जाएगी उसको बेचने के लिए। और दूसरा ये है कि अगर व्यापारी उसको नहीं बेचता है तो सारा गोदाम में माल उसका डंप हो गया, जो उसने पैसा ले रखा है, चाहे वो सरकारी माध्यम से ले रखा है, प्राइवेट सेक्टर से ले रखा है, या अपना भी लगा रखा है, आर्थिक स्थिति में उसको नुकसान, बिल्कुल 100% नुकसान होगा जी। क्योंकि वक्तव्य देना अलग बात है और उसको बिल्कुल ज़मीन पे ला के देखना वो अलग बात है। ये है कि अगर व्यापारी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, व्यापारी अपने दम पे उसको तैयार करवाए, जो मैन्युफैक्चरर तैयार। और सरकार का दायित्व ये बनता है माननीय मोदी जी का कि जो रॉ मटेरियल व्यापारी को चाहिए उसको मुहैया कराए। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है अपने वक्तव्य में कि वोकल और लोकल और वोकल बनना होगा हमें, नहीं, और आत्मनिर्भर भी बनना होगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। समय चाहिए, वही करो, जब तक समय चाहिए तब तक जो हमारे पास सामान है हम उसको लेके तोड़ दें, फोड़ दें, तो मैं नहीं समझता चाइना का उस पर फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क व्यापारी को पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना पैसा है, ठीक है ना जी, वो भारत का ही पैसा, वो अपने भारत का ही पैसा है, तो उसको बेच के सरकार अगर सपोर्ट कर रही है और व्यापारी इसको आगे बढ़ के हाथ से हाथ पकड़ के चलेगा, तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली दूर होगी, इस पर हम कवर करेंगे। और पहले भी हिंदुस्तान के अंदर, चाइना तो पिछले 15-20 साल से आया, उससे पहले लोकल ही वोकल था, हर चीज़ हम ही लोग बनाते थे। क्वालिटी चाहे 19-21 होती होगी, लेकिन हम लोग अपनी चीज़ बनाते थे। अब व्यापारी को उम्दा चीज़ मिलने लगी बाहर से निर्यात करके, व्यापारी को रेट में ही फ़र्क आने लगा, तो उसकी तरफ व्यापारी झुका है। और सरकार ने भी जहाँ तक मतलब पहले इतना गौर नहीं किया था, अब जो है पिछले 5-6 साल से सरकार भी गौर कर रही है कि भाई अपना देश का जो नागरिक है उसका हाथ मजबूत करना चाहिए, अपने व्यापारी का हाथ मजबूत करना चाहिए। भाई हमारी जेब में अगर वो चीज़ होगी जब भी तो हम उसको निकाल के रख सकेंगे ना। हम सिर्फ वक्तव्य भी देते हैं फिर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ज़मीन ही रातल पर कुछ भी ना हो, तो मैं नहीं समझता कि वो ठोस बात होगी। सर, क्या कहना है जिस तरह से दोनों मुल्कों में तनातनी बनी है चाइना को लेके, जो 20 जवान हमारे शहीद कर दिए हैं, उसको लेकर सामान पे अब राजनीति हो रही है कि चाइना प्रोडक्ट नो से, क्या कहना? आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि सामान पे राजनीति हो रही है। हमें जो दुख है वो पहला दुख तो ये है कि हमारे जो भारत माता के हमारे नौजवान 20 सैनिक मारे गए,
संतोष बाबू जी मारे गए, उनके साथ उनकी बटालियन के सभी लोग मारे गए, सभी भारत माता के लाल थे। हम उस पर बहुत दुखी हैं और हमारे पास श्रद्धांजलि देने का के लिए शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में उस माँ को नमन करेंगे। और उसके बाद इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी हमारी भारत सरकार या हम लोग कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। अब जो सामान की राजनीति की बात करते हैं, देखिए जो व्यापारिक संबंध हमने चाइना से तोड़ने हैं, सामाजिक संबंध तोड़ने हैं, जो भी करने हैं, पहली बात तो ये कि भारत सरकार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। इसके लिए सभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग मतलब जुड़े हुए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी किसी को नहीं कह सकता कि माल परचेज ना करें। लेकिन भारत की जनता में इतना ज्वालामुखी फटा हुआ है कि वो चाहती है कि हम चाइना से व्यापार बंद कर दें। उसके लिए भारत का व्यापारी जैसे कुछ संस्थाएं, चाहे वो उसमें भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हो सकते हैं, आप पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, कांग्रेस से जुड़े हो सकते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरी सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट है और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें राजनीति ना करें। ये देश की समस्या है, पैनिक माहौल है, इस माहौल में आपको राजनीति शोभा नहीं देती। आप अपने आकाओं से पूछो, भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी से पूछे, सामान का बहिष्कार करो। अब जो हमारा भारत का पैसा लगा हुआ है उस जी, मेरा कहना यही है कि आज वो लोग टूटा फूटा सामान कबाड़ जला के सिंबॉलिक तरीके को, ठीक है कि चाइना का माल बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन इज इट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि हमारे गोडाउन में 50 लाख का 1 करोड़ का माल है और हम उसको जला दें? कहाँ जाएंगे व्यापारी? 4 महीने से बंद पड़ा। और उन व्यापारियों के नाम मुझे बता दें मीडिया के अंदर कि ये लोग आज इन्होंने 50 लाख का 1 करोड़ का माल जला दिया। ये भारत सरकार रोकी कि जो व्यापारी चाइना का माल परचेज करना चाहता है उस पर लगाम लगाए कि वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी इंडस्ट्रीज़ को दिल्ली सरकार जिस तरीके से मोदी जी कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करें कि अपने अपने क्षेत्रों में एक मंत्रालय बनाएं कि वो इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करेंगे। और अगर इंडस्ट्री उनके ऊपर अफसर अपॉइंट करें कि अगर उनके इलाके में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, उनको आउटपुट यील्ड देना चाहिए। जब हमारी इंडस्ट्रीज, हम चाइना को मुद्दा क्यों बनाएं? कल हम किसी और कंट्री से माल परचेस करेंगे, उससे भी हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना है, ऐसा आत्मनिर्भर बनना है, मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया का आत्मनिर्भर बनना है कि कल को चाइना इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाए हम लोग कि चाइना हमसे कहे कि आप हमें सप्लाई करो। लेकिन सर, समय को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी हम इंडस्ट्री खड़े कर सकते हैं? लेकिन कभी ना कभी हमें शुरुआत तो करनी चाहिए। जैसे 15 साल में पीछे हिंदुस्तान की, दिल्ली की, सब जगह की इंडस्ट्री सरकारों ने बर्बाद की, सीलिंग शुरू कर दी, मार्केटें सील करनी कर दी, फैक्ट्रियाँ सील कर दी। तो क्या हुआ, जो पूंजीपति मालिक थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री तो बंद कर दी, क्योंकि एक जब युवा हमारा कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसे 50 इंडस्ट्रीज़ वाले उसको टोकते हैं, उसके बाद नोटिस भेजते हैं और 50 नोटिसों का जवाब देने के लिए उसको वकील चाहिए, कम से कम लाख रुपये महीना उसको खर्चा चाहिए जब वो जवाब दे पाएगा। रिश्वत तो अलग बात हो गई, काउंट हो गई। और उसका इसका जी, उसका जिसे कहते हैं ना वन विंडो सॉल्यूशन। एक आदमी, मैंने सरकार को इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैंने ये DSC नंबर ले लिया, दैट्स ऑल। वन टैक्स वन नेशन मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। आदमी करेगा, युवा अपना, आज हमारा युवा 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार में नौकरी करना पसंद करता है, अपनी दुकान पे काम करना पसंद नहीं करता, अपनी फैक्ट्री में। क्यों? सरकार की पॉलिसी डिमोलाइज करने वाली है। सरकार, दिल्ली सरकार इंडस्ट्री लगाए, अभी भवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। 30 साल का उसका पीरियड था, अभी इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पर व्यापारी ना सुरक्षित है, ना प्रोडक्शन चालू हुई। क्यों? कौन जिम्मेदार इसके लिए? निश्चित तौर से दिल्ली सरकार का मंत्रालय जिम्मेदार है, भारत सरकार का मंत्रालय समझ। आप व्यापारी को आपने क्या समझ रखा है? व्यापारी कोई कुबेर है? व्यापारी मजदूर है। आज जितना टैक्स जाता है वो व्यापारी देता है, चाहे वो, और बिना सैलरी का टैक्स कलेक्शन करके देता है। आज वो कोरोना में मरा किसी व्यापारी के लिए किसी सरकार ने कोई स्कीम लागू की? आज हमारे सैनिक मरे, बहुत दुख वाली बात है। लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए सरकार को पुख्ता पॉलिसी बनानी चाहिए। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये काम ये स्टेट, और समय आ गया है, क्योंकि आज उन्होंने घटना की, आपने माकूल जवाब नहीं दिया उसको चाइना को, तो कल फिर वो घटना करेगा। कल फिर आप लोग पोस्टर में अखबार छापोगे, चौराहों पे। चीन ने किया, बहुत जगह किया, पाकिस्तान ने किया, हमने पुलवामा में किया, आज वो मामला ख़त्म हो गया, ख़त्म। लेकिन अपने दिल की जो आग है ना जी आपकी, बदला लेने की, वो आग जली रहनी चाहिए और इतना सेक लगाना चाहिए कि वर्ल्ड पूरा कांपे आपसे। वो कब कांपेगा? जब आप अपनी कंट्री को आर्थिक तौर पर, इंडस्ट्रीज़ के तौर पर, व्यापारिक तौर पर समृद्ध करोगे, और उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। ये काम मेरा नहीं है जी, मैंने तो मोदी जी को पूरा समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना दिया, मैंने तो केजरीवाल जी को पूरा समर्थन देकर बना दिया, मैंने योगी जी को मतलब जो एक वोटर होने के नाते बना दिया। अब इनके काम है कि ये कैसा माहौल पैक करेंगे। ये जितने भी वर्ल्ड के अर्थशास्त्री हैं
उनसे सलाह ले सकते हैं, इंडस्ट्री से सलाह ले सकते हैं। और जो हम व्यापारी हैं जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारी मीटिंग कॉल करो, हम आपको सजेशन देंगे कि इसके अंदर इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होनी चाहिए। यही तरीका है अपने भारत को बचाने का। धन्यवाद। देखा गया कोरोना महामारी से